पूर्वांचल यूपी का वो क्षेत्र जो सत्ता का सेतु माना जाता है, यानी जिसने पूर्वांचल जीता उसी का यूपी। और इसी क्षेत्र को साधने के लिए यूपी में सियासी खींचतान जारी है। दल बदल के साथ सियासी दिग्गजों की अदला बदली चल रही है। यूपी चुनाव में जो पार्टियां आमने सामने हैं, दोनों का खासा जोर पूर्वांचल में है। एक ओर भाजपा शिलान्यास लोकार्पण कर पूर्वांचल की जनता को लुभा रही है, वहीं समाजवादी पार्टी जमीनी स्तर पर अपना सियासी गठजोड़ मजबूत करने में लगी है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल की सबसे बड़ी रसूख वाली ब्राह्मण परिवार को साध लिया है। ये परिवार है गोरखपुर के बाहुबली हरिशंकर तिवारी का। ये वही तिवारी है जिसे पूरे यूपी में हाथा वाले तिवारी जी के नाम से जाना जाता है। और कहा यह भी जाता है कि यूपी की सियासत में बाहुबलियों की एंट्री हरिशंकर तिवारी के एंट्री से ही हुई थी। हाथा वाले तिवारी जी का गोरखपुर मंडल में रसूख का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। सरकार किसी की हो, तिवारी जी सरकार में मंत्री जरूर रहते थे। इन 5 सालों में नहीं रहे, उसके पीछे भी एक कहानी है जो आपको आगे बताएंगे। 1980 के दशक से हाथे वाले तिवारी जी का दबदबा कायम है। तिवारी जी का परिवार गोरखपुर के चिल्लूपार से चुनाव लड़ता आया है, लेकिन 1985 में गोरखपुर की चिल्लूपार सीट अचानक सुर्खियों में आ गई, जब पहली बार कोई निर्दलीय उम्मीदवार जेल की सलाखों के पीछे रहते हुए चुनाव जीता था। ये हरिशंकर तिवारी की पहली जीत थी। मजे की बात यह है कि 1985 में हरिशंकर तिवारी ने अपना पहला चुनाव साइकिल के चिन्ह पर लड़ा था, जो आज समाजवादी पार्टी का आधिकारिक चुनाव चिन्ह है। इस चुनाव के बाद पूर्वांचल में सियासी बाहुबल के दरवाजे खुलते चले गए। कहा तो ये भी जाता है कि इस समय यूपी में ब्राह्मणों और ठाकुरों की जंग छिड़ी, जो आज भी चल रही है। खैर, इन सब बातों से हमारा ज्यादा सरोकार नहीं है। हम बात करेंगे कि तिवारी परिवार के साथ पूर्वांचल के इतने ब्राह्मणों का समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के सियासी मायने क्या होंगे समीकरण और किसे होगा फायदा। सबसे पहले बात करेंगे पूर्वांचल के सियासी समीकरण की। पिछले महीने ही अखिलेश यादव ने पूर्वांचल के वोटरों को साधने के लिए राजभर को अपने साथ मिलाया और अब तिवारी परिवार को। गोरखपुर मंडल को देखें तो वहां ब्राह्मणों का बढ़िया वर्चस्व है। कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, खलीलाबाद में इनकी संख्या भी ज्यादा है। तो ऐसे में कुशल तिवारी, जय चौबे का सपा आना सपा के वोट बैंक को जरूर मजबूत करेगा। एक और देखें तो सीएम योगी भी पूर्वांचल के गोरखपुर से आते हैं और वहीं से तिवारी परिवार भी, और इन दोनों के बीच सदियों से पुरानी अदावत रही है। 80 के दशक से ही गोरक्षनाथ पीठ और गोरखपुर के ब्राह्मणों का 36 का आंकड़ा रहता था, जिसकी अगुवाई हरिशंकर तिवारी कर रहे थे। और इसी का नतीजा था कि योगी सरकार बनते ही 2017 में हरिशंकर तिवारी के घर पुलिस पहुंच गई। तिवारी के समर्थकों ने इसे बदले की कार्यवाही के तौर पर देखा और अब मुख्य विपक्षी दल में तिवारी का शामिल होना पूर्वांचल में भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। एक और भाजपा पश्चिम में जाटों और किसानों की नाराजगी झेल रही है, तो दूसरी ओर पूर्वांचल में अखिलेश यादव का ये सियासी दाव और भारी पड़ने वाला है। जिस प्रकार समाजवादी कुनबा दिन पर दिन बढ़ रहा है, ये कहना गलत नहीं होगा कि योगी, मोदी, शाह की तिकड़ी के सामने अकेले अखिलेश भारी पड़ रहे हैं।